अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं एक बहुत ही अहम मसले पर गुफ्तगू करने जा रहा हूं कि मस्जिद के माइक से ऐलान करना कैसा है। इस मसले पर गुफ्तगू मैं इसलिए कर रहा हूं कि अभी हाल ही में यह मसला मेरे साथ पेश आया। अभी कुछ दिनों पहले मेरी 3 साला बेटी गायब हो गई, गुम हो गई। जब मैंने ऐलान के लिए कहा तो मेरे गांव की मस्जिद से तो ऐलान हो गया, लेकिन मेरे गांव के बगल की जो मस्जिद है, जिस गांव का नाम बाजार बिलवा है, वहां के इमाम साहब ने यह कहकर मना कर दिया कि कमेटी वाले की तरफ से मना किया गया है। मैंने ये सुना और खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि वह मौका बहस का नहीं था और इमाम साहब तो खुद मजबूर थे कमेटी वालों की तरफ से, क्योंकि इमाम साहब को डर भी है कि अगर मैं ऐलान कर दिया तो मेरी नौकरी खतरे में है। इसलिए इमाम साहब ने यह कहकर माजरत कर दी कि मैं ऐलान नहीं कर सकता, क्योंकि कमेटी वालों ने मना किया है और सख्ती से मना किया है। और इत्तेफाक से मेरी बेटी उसी गांव के अंदर पाई गई जिस गांव की मस्जिद में ऐलान करने से मना किया गया। खैर, मैं आपको शरई नुक्ते नजर से बता देना चाहता हूं कि मस्जिद के माइक से ऐलान करना कब जायज है और कब नाजायज है। मुतलक ये नहीं कहा जा सकता है कि मस्जिद के माइक से हर तरह के ऐलान नाजायज है। जब कोई मरता है, किसी का इंतकाल होता है, तो मस्जिद के माइक से ऐलान किया जाता है, कोई मना नहीं करता, इस पर सबका इत्तेफाक है। और आप मुझे बताएं, दिल पर हाथ रख के बताएं कि किसी घर की छोटी सी बच्ची गायब हो जाए, क्या यह मरने से कम है? क्या उस बच्ची के लिए मस्जिद के माइक से ऐलान नहीं होना चाहिए? यह एक सवाल है। जिन लोगों ने ऐलान करने से मना किया है, मैं उनसे पूछता हूं कि अगर आपके घर का कोई बच्चा, आपके घर की कोई बच्ची गुम हो जाए, तो क्या उस वक्त भी आप उस मस्जिद के माइक से ऐलान नहीं करवाएंगे? यकीनन ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐलान करवाएंगे, क्योंकि आपके घर का बच्चा या बच्ची गुम हुई है और इस्लाम भी यही कहता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूकात है और हर एक आलिम का इस पर इत्तेफाक है कि अगर कोई बच्चा या बच्ची गुम हो जाए तो उसकी तलाश के लिए मस्जिद के माइक का सहारा लिया जा सकता है और मस्जिद के माइक से ऐलान किया जा सकता है। यह बिल्कुल जायज और दुरुस्त है। देखिए, मस्जिद के माइक से ऐलान करने का एक उसूल समझ लीजिए कि आप मस्जिद के माइक से जाती मफाद के लिए ऐलान नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स ऐसा है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐलान करवा रहा है, कहीं पे दुकान खोल रखा है, प्रचार प्रसार के लिए ऐलान करवा रहा है, इजाजत नहीं। कोई शख्स ऐसा है जिसकी बकरी गुम हो गई है या कोई चीज गुम हो गई है, वो ऐलान के लिए कह रहा है, ऐलान नहीं किया जाएगा। देखिए, बच्चे की बात अलग है, इंसान अशरफुल मखलूकात है, इस पर तमाम उलमा का इत्तिफाक है, क्योंकि अगर बच्चा गुम हो जाए या बच्ची गुम हो जाए तो उसका ऐलान बिल्कुल जायज है, बिला कराहत जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई चीज गुम हो जाए, उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। बकरी गुम हो जाए, भैंस गुम हो जाए, गाय गुम हो जाए, ऊंट गुम हो जाए, इसके ताल्लुक से एक हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स मस्जिद के अंदर आए और बुलंद आवाज से किसी चीज के गुम होने का ऐलान करे, तो अल्लाह करे कि उसको वह चीज मिले ही नहीं। तो किसी चीज के गुम होने का ऐलान मस्जिद से न किया जाए। हाँ, कोई बच्चा या बच्ची गुम हो जाए तो उसका ऐलान किया जाए। कोई मर गया, उसका ऐलान किया जाए। अगर सैलाब आ गया और लोगों का खतरा है, उससे बाखबर करना है, उसका ऐलान किया जाए। डाकू घुस पड़े हैं, उसका ऐलान किया जाए। किसी की जान का खतरा है, उसका ऐलान किया जाए। बहुत सारे लोगों का जिसमें फायदा है, उसका ऐलान किया जाए, जैसे वैक्सीन का लगाना या इसी तरीके से जिसमें सब लोगों का फायदा हो, उसका ऐलान किया जाए। किसी एक का फायदा हो, उसका ऐलान न किया जाए। तो इन बातों को समझा जाए। ऐसा नहीं कि कोई आए और कहे कि मेरा बच्चा गुम हो गया है और आप ये कहकर मना कर दें कि नहीं, कमेटी की तरफ से मना किया गया है, मैं ऐलान नहीं कर सकता। क्या पता आपके ऐलान न करने की वजह से उस घर का बच्चा ना मिले या बच्ची कहीं दूर चली जाए और फिर आप जिम्मेदार हो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मस्जिद के अंदर जो इमाम हजरात हैं, आप शरीयत पर अमल करें और शरीयत का जो इल्म है दूसरों तक पहुंचाएं। कमेटी वाले जो उसूल रखे हैं, अगर शरीयत के खिलाफ हैं, तो आप वहीं पर आवाज बुलंद कीजिए और कहिए कि नहीं, ये उसूल शरीयत के खिलाफ है, इस पर चलना सही नहीं है। तो इस वीडियो के बनाने का असल मकसद यही है कि मस्जिद के माइक से ऐलान आप करें, लेकिन किसी खास फर्द के फायदे के लिए ना करें। कोई बच्चा गुम हो जाए उसके लिए कर सकते हैं, कोई मर जाए उसकी खबर देने के लिए कर सकते हैं, और जिसमें तमाम लोगों का फायदा हो उसके लिए कर सकते हैं। या कोई ऐसी खबर के अगर ऐलान ना किया जाए, तमाम लोगों का नुकसान हो सकता है, उसका ऐलान किया जाए। हदीस पाक के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदर जिहाद के ताल्लुक से ऐलान किया, अतियात, हदिया दूसरों को पहुंचाने के लिए ऐलान किया है।
تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ مسجد کے مائک سے اعلان کرنا کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔